रहता है, माकान कभी गरीब नहीं होता। इसे शंख माकान में रखना चाहिए। कौन सा शंख? बजाने वाला शंख नहीं, दाहिनावर्ती शंख बजाया नहीं जाता। तो वही शंख है जिसको विष्णु भगवान अपने हाथ में रखते हैं। उस शंख का नाम है दाहिनावर्ती शंख। वो कभी भगवान ने नहीं बजाया, विष्णु ने। कौन सा शंख बजाते हैं भगवान कृष्ण? पंचदंड शंख बजाते। 5 कोष को पवित्र करता है और सत्य का उदय करता है। शंख सत्य का उदय है, शंख सत्य का उदय है। इसे शंख बजाना चाहिए। जिस मकान में शंख नहीं बजता उसके घर की बीमारियां नहीं जाती। सबको शंख बजाना चाहिए। सवेरे सवेरे शंख की ध्वनि करना चाहिए। वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में शंख की ध्वनि होती है। पहले जो आदमी 2 चीज नहीं जानता सनातन धर्म में हिंदू होकर, शंख बजाना नहीं जानता और भोजन बनाना नहीं जानता, वो हिंदुस्तान का पशु हो जाता है। प्यारे, भोजन बनाना भी सीखना चाहिए। भोजन एक कला है। शायद कभी आपकी बीवी बीमार हो गई तो भूखे रह जाओगे। जिस जात का पाओगे उसी का खाओगे। भोजन बनाना भी एक कला है। भोजन से भजन बनता है। भोजन अपने से बनाना सीखना चाहिए और शंख ध्वनि करना चाहिए। शंख से मकान पवित्र होता है। भूत प्रेतों का निवास नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण शंख बड़ा सुंदर बजाते थे, बहुत सुंदर। बजाइए शंख। भगवान कृष्ण शंख बजाते थे। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। शंख धर्म है, धर्म है। महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से कहा था, वासुदेव युद्ध में तुम शंख क्यों बजाते हो? हिंदुस्तान में शंख पूजा में बजाया जाता है, मकान में बजाया जाता है, और तुम युद्ध में बजा रहे हो। ये दुर्योधन ने प्रश्न किया था। तो वासुदेव कृष्ण रथ में बैठे बैठे दुर्योधन को उत्तर दिया था, दुर्योधन ये भारत माता है। भारत माता का पुत्र शंख होता है, धर्म का उदय करता, सत्य का प्रतीक है। तुम जैसे गांधारी के 100 बेटे भूत हैं, भूत। तुमने सनातन धर्म नहीं है, इसलिए तुम जैसे कुपुत्रों का नाश करने के लिए मैं शंख बजा रहा हूं, क्योंकि धर्म विहीन हो, इसलिए तुम्हारा नाश हो जाएगा। जहां धर्म का उदय होता है अधर्मियों का नाश होता है। और महाभारत में पांडु जैसे पुत्रों का उदय होता है। जिस पक्ष में कृष्ण थे उस पक्ष की विजय हुई। इसे शंख ध्वनि करना चाहिए। माकान में शंख ध्वनि करना चाहिए। कृष्ण का बंदूक मत छुटाओ। बच्चे के कान में छठी के दिन शंख बजाया करो। बच्चा कभी बहिरा नहीं होगा।